हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है स्पीडी करंट अफेयर का। तो हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के अंतर्गत ही आज का हमारा चैप्टर है दोस्तों, विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे देश, राजधानी, मुद्रा, संसद और इसके राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष और फिर प्रधानमंत्री या चांसलर को हम लोग एक नज़र में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें कौन 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 इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको इग्नोर मार के भी हम लोग चलेंगे, लेकिन एक बार रीडिंग सबको देंगे जानकारी के लिए। और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको अभी के अभी याद कर लेंगे और इसी को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, जो भी लोग अभी तक एसपीडी करंट अफेयर का सीरीज नहीं देखे हैं, वो प्रत्येक दिन 20 से 25 मिनट, कभी कभी 30 मिनट, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना देर का वीडियो होगा, वह रहता है 20 से 25 मिनट एवरेज मान के चलिए। तो जो भी लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के देखिए, बहुत ही सरल तरीका से समझा करके आपको याद करवा दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं आज का यह जो सीरीज है उसमें हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें अगर हम लोग देख रहे होंगे तो इसमें संसद, मुद्रा या राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जो भी है, अगर देखने से तो लग रहा है कि बहुत हार्ड है, बहुत ही मतलब इतना याद करना संभव है क्या। तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें ना याद करने की, तो सबको याद करना जरूरी नहीं है। इसमें जो है सबको याद करना जरूरी नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट होगा, मेन जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या हम लोग को ज्यादा याद रखना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, देश और राजधानी की बात करें तो इसमें जो भी देश दिया गया है वह कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है और कुछ ना कुछ इससे इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम लोग इस देश को याद रखेंगे। देश के साथ साथ हम लोग को राजधानी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी देखते होंगे आप लोग कि देश राजधानी से क्वेश्चन एक दो रहता ही रहता है, देखने को मिलता है। तो हम लोग जो है यह देश अभी करंट अफेयर के दृष्टि से मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह चर्चा में रहा है, इसलिए जो है इसका यह इंपॉर्टेंट हो जाता है राजधानी के रूप में। अगर आपको यहाँ राष्ट्राध्यक्ष और चांसलर की बात करें और इधर राजधानी और मुद्रा की बात करें, तो दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट आपको राजधानी मुद्रा है उतना उतना जो है इंपॉर्टेंट जो है आपको इधर भी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति कहिए या प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राष्ट्र आपको देखते होंगे क्वेश्चन में कि राजधानी ज्यादातर पूछा है। अगर यहाँ से हम बात करें दोस्तों, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा यह देश के राजधानी और मुद्रा जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके संसद को भी देखेंगे एक नजर, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। बिहार दरोगा में 1 से 2 बार अभी तक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन सा देश। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबको एक लाइन में अगर याद करेंगे ना तो हम लोग को पूरा माथा जो है ना हैंग कर जाएगा। तो ऐसे याद नहीं किया जाता है, हम लोग आसान तरीका से याद करेंगे। तो आसान तरीका से याद करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देश, इसकी राजधानी को याद करेंगे, इसकी मुद्रा को याद करेंगे। पहले राजधानी और पहले मुद्रा एक नजर ऐसे देखेंगे हम लोग, फिर जो है एक बार संसद को देख लेंगे और फिर जाकर के एक बार राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसको हम लोग 3 टर्म में जो है 3 टर्म में इसको तोड़ करके याद करेंगे, तो हम लोग को इजी वे में जो है याद हो जाएगा। तो आइए कैसे याद करना है हम आपको बताते हैं, आप बने रहिए, देखिए यहाँ पे कैसे याद किया जाता है। थोड़ा सा इसको जूम कर ले, हम लोग इसको 3 पार्ट में बताया कि पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग का देखिए, यहाँ पे देश, राजधानी और मुद्रा को ध्यान में रखना है। तो आइए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें देश और राजधानी की, सॉरी राजधानी और मुद्रा की, भारत का, तो सबको, हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पे तो सबको याद ही रहना चाहिए और याद ही होगा। 99.99% सबको याद होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारे आसपास के जो देश हैं, हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश है, वह जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपने पड़ोसी के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी हम लोग को रखना चाहिए। तो फिर बांग्लादेश की बात करें हम लोग, जो कि अपना देश से सटा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे तो यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसका मुद्रा जो है टाका। ये भी लोगों, यह भी जो है दोस्त 99% लोगों को याद होगा। तो इसको छोड़िए, चूंकि याद रहता है सबको। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं हम लोग, तो यह भी काबुल और अफगानी। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मुद्रा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है। तो यहाँ पे काबुल को केवल याद रखना है हम लोग को। उसके बाद हम आगे बढ़े, भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू, और यहाँ पे जो है दोस्तों मुद्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूगिल्ट्रम। न्यूगिल्ट्रम को जो है, न्यूगिल्ट्रम, इसको ध्यान में रखना है। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा इसका न्यूगिल्ट्रम हो जाएगा। उसके बाद आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो दोस्तों ये पाकिस्तान को कौन नहीं जानता है, क्योंकि यह बहुत डेंजर है हमारे लिए। और डेंजर क्या इसको कहिए, तो यह बहुत ही, कुछ भी बोलिए इसको, अशब्द। तो इसका जो है राजधानी इस्लामाबाद को याद रखिए। कभी कभी दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी में कोई लोग, मतलब 1 से 2% लोग जो है, आप लोग कंफ्यूज कोई करते होंगे लाहौर, लेकिन लाहौर नहीं, यहाँ इस्लामाबाद को ध्यान रखेंगे। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और पाकिस्तानी रुपया, ये तो सबको याद ही होगा। उसके बाद श्रीलंका की बात करें दोस्तों, यह अपना पड़ोसी देश है जो कि जलीय सीमा से लगता है। श्री जयवर्धन कोट्टे और श्रीलंकाई रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है
राजधानी याद रखा जाता है श्री जयवर्धन पोर्ट पे। अब हम आपसे बात करें दोस्तों नेपाल की, तो नेपाल की बात करें तो यह काठमांडू सबको याद होगा, राजधानी और नेपाली रुपया। तो दोस्तों यह तो याद ही है सबको, लेकिन इसमें करेंट के दृष्टिकोण से हम लोग को आगे जो पढ़ेंगे इसके अगले वाले पार्ट में, इसी में इधर वाले राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री, वो हम लोग का इंपॉर्टेंट बहुत हो जाएगा। क्योंकि अभी पता हुआ आप लोग को कि नेपाल में दंगा फसाद बहुत सारा हुआ, कितने बड़े बड़े जो है नेता है उनका घर जला दिया गया, बहुत तरह का दंगा हुआ था। तो हम लोग उसको देखेंगे अभी अभी जो हम लोग खासकर देख रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू, क्योंकि रुपया तो सबको याद ही होगा। म्यांमार के याद रखा जाता है दोस्तों, म्यांमार यह सब अपना पड़ोसी देश है। नापीताव, यह एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया गया क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी नापीताव, और यह बिहार सचिवालय में भी पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान में रखें, क्यात जो है इसकी मुद्रा हो जाएगा। म्यांमार की आपसे मुद्रा पूछे तो क्यात, और इसकी राजधानी की बात करें तो नापीताव को याद रखेंगे। चीन को दोस्तों याद ही होगा, चीन बीजिंग राजधानी है, और इसका पहले जो दोस्तों एन था इसका रुपया मुद्रा, अभी जो है इसका बदल करके, मतलब ज्यादा दिन हो गया बदला हुआ, तो हम लोग को ध्यान में रखेंगे रेनमिनबी, रेन रेनमिनबी को याद रखेंगे, रेनमिनबी को याद रखेंगे। चीन की मुद्रा रेनमिनबी तो 4 बार ऐसे बोलिएगा दोस्तों तो याद हो जाएगा, रेनमिनबी। तो इसकी राजधानी बीजिंग और रेनमिनबी इसकी मुद्रा हो जाएगा। मालदीव की दोस्तों माले, और सबको याद ही होगा, यहाँ पे देखिए रुपया नहीं रुपया है, तो इसलिए इस पे फोकस करना है हम लोग को, रुपया। मालदीव की राजधानी माले सबको याद रहता है, रुपया यहाँ पे याद रखिए मुद्रा के रूप में। उसके बाद रूस की बात करें दोस्त, रूस की राजधानी मास्को है, रूबल इसकी मुद्रा है, तो लगभग सबको याद रहता है। सऊदी अरब की हम लोग बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और रियाल जो है इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब, रियाद और रियाल ध्यान में रखिएगा, चूंकि रियाल के बाद एगो दिनार भी आता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो सऊदी अरब की रियाद इसकी राजधानी है, और रियाद और रियाल ध्यान रखिए, सऊदी अरब रियाद रियाल ऐसे याद रखिए, सऊदी अरब रियाद राजधानी और रियाल के रूप में मुद्रा को याद रखेंगे। अब हम आगे बात करें दोस्तों आपसे, तो ऑस्ट्रेलिया का बात आता है। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा तो कैनबरा, याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में आपको सिडनी दिया जाएगा तो वहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के रूप में हम लोग को कैनबरा याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया डॉलर, इतना इंपॉर्टेंट, डॉलर को याद ही लगभग होगा। और तो अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर तो राजधानी पूछा जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी आपसे पूछे ब्यूनस आयर्स, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है राजधानी यहाँ पे। पेसो, अर्जेंटीना पेसो इसको जो है मुद्रा है, इसकी मुद्रा। उसके बाद यूक्रेन की राजधानी दोस्तों, अभी हम लोग देखें कि यूक्रेन जो है चर्चा में रहा है युद्ध के लिए, तो इसकी राजधानी को हम लोग का फर्ज बनता है, और यह पूछ भी लिया गया है बिहार सचिवालय में दोस्तों, जो अभी पिछले 3rd CGL हुआ था उसमें यह राजधानी के रूप में पूछ लिया गया है, यूक्रेन की राजधानी कीव के रूप में। और इसकी मुद्रा की बात करें तो यूक्रेनियन रिम्बिन्या है, रिम्बिन्या। तो यहाँ पे चूंकि नाम से स्पष्ट है तो यहाँ पे यह नहीं देने की संभावना है एग्जाम में, यहाँ से जो है राजधानी इसका इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन की राजधानी कीव। उसके बाद इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, इंडोनेशिया के तो जकार्ता इसकी इंडोनेशिया की जो है राजधानी जकार्ता। और रुपया देखिए, यहाँ पे हम लोग रुपया अपना देश का है दोस्तों, कैसे लिखते हैं हम लोग अपना देश का जो है कैसे लिखते हैं तो ऐसे रुपया लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए रुपया एक जो है ना लेटर का अंतर है, आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करें तो रुपया हम लोग बोलेंगे रुपया, और अपना देश का है रुपया और इसका है रुपया, बस एक हर्षिकार इसमें लग गया है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा आपसे। इंडोनेशिया ऐसे भी चर्चा में है हम लोग के लिए, क्योंकि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस हम लोग 2025 को मनवाए हैं, यहीं के जो है राष्ट्रपति अपना गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे इनके राष्ट्रपति को, जितना इंपॉर्टेंट राजधानी और रुपया है उससे कहीं ज्यादा जो है करंट के दृष्टिकोण से यहाँ पे आपको जरा इसका राष्ट्राध्यक्ष को याद रखना है। उसके बाद बात करें हम लोग तो ब्राजील की ब्राजीलिया हो जाएगा, और ब्राजीलिया के बाद दोस्तों यहाँ पे रियल इसके मुद्रा है, तो ध्यान में रखना है। उसका कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा, और ओटावा के कनाडियन डॉलर, तो ध्यान रखना है, यहाँ ओटावा ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। उसका नीदरलैंड की बात करें तो एम्स्टर्डम जो है इसकी राजधानी है, और गिल्डर और यूरो जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी। उसके बाद मॉरिशस की बात करें दोस्तों, यह मॉरिशस के पोर्टली याद रखा जाता है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, और मॉरिशसियन रुपया है, तो यह इतना इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए दोस्त, आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग भी ध्यान रखिए, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो मॉरिशसियन मतलब ये कोड से ही पकड़ा रहा है, नाम से ही स्पष्ट है कि इस देश का यह मुद्रा हो सकता है, तो क्यों आपसे यह पूछने जाएगा। सब कोई को पता है कि यह नाम से स्पष्ट है, तो पूछा तो ऐसा जाता है जहाँ कंफ्यूजन पॉइंट होता है या
थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग को यह यहाँ पे अब ऐसे ही आप लोग भी अंदाज लगा करके पढ़ सकते हैं कि कौन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ से दोस्तों मॉरिशस की बात करें तो पोर्ट लुइस जो है इसकी राजधानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यूबा की बात करें तो हवाना इसकी राजधानी है और क्यूबन पेसो जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी। इटली की बात करें दोस्तों, इटली रोम इसकी राजधानी और यूरो को याद रखिए इसकी मुद्रा के रूप में। डेनमार्क की हम लोग बात करें तो कोपेनहेगन जो है इसकी राजधानी है और डेनियस क्रोनोर जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी। मिस्र की बात करें दोस्तों, मिस्र की बात करें हम लोग तो काहिरा इसकी राजधानी है और इजिप्शियन पाउंड जो है, पाउंड को याद रखिए मिस्र के रूप में इसका मुद्रा हो जाएगा। स्वीडन की बात करें हम लोग, स्वीडन की बात करें दोस्तों तो स्वीडन के स्टॉकहोम और स्वीडन कोरोना याद रखिए। कोरोना हम लोग 2019 में कोरोना से बहुत झेले हैं, तो स्वीडन कोरोना के रूप में हम लोग इसका मुद्रा को याद रखेंगे और स्टॉकहोम जो है इसकी राजधानी है। फ्रांस को याद रखा जाता है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा है और इसका मुद्रा की बात करें हम लोग तो यूरो और CFC फ्रैंक जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी। जर्मनी की बात करें दोस्तों, जर्मनी बर्लिन इसकी राजधानी हो जाएगी और यूरो जो है इसका मुद्रा के रूप में हम लोग को याद रखना है। ईरान का तेहरान और रियाल, देखिए रियाल एक ऊपर में पढ़े हैं हम लोग और एक यहाँ भी है, तो ईरान की मुद्रा रियाल और तेहरान को जो है राजधानी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। इराक का बगदाद और इसकी दिनार, देखिए यह दोनों याद रखा जाता है इराक और ईरान को, चूंकि यह कंफ्यूजन वाला पॉइंट यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ज्यादातर यह दिनार पूछा जाता है, दिनार और रियाल, क्योंकि इसकी मुद्रा ईरान की आपसे मुद्रा पूछे तो रियाल हो जाएगा और इराक दिनार। देखिए अगर ट्रिक की बात करें तो आप लोग बस कोड से मतलब कोरिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। तेहरान, देखिए ईरान है, तेहरान है और इसमें रियाल है, दो चीज में इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इराक की बगदाद इसकी राजधानी हो जाएगी और इराक की दिनार की बात करें हम लोग तो दोस्तों इसकी राजधानी में द है, बगदाद द है, तो द से जब लास्ट होगा तो द से शुरू भी इसकी मुद्रा हो जाएगा दिनार के रूप में। तो हम लोग ऐसे कोरिलेट करके, या कुछ ऐसा है नहीं, यह मतलब याद करने के दृष्टिकोण से जो इजी वे में हम लोग को याद हो जाए। इराक की राजधानी सब कोई को बगदाद याद रहता है और इसकी मुद्रा की बात करें तो द से लास्ट हो रहा है, दाद बगदाद और द से दिनार। तो ऐसे हम लोग जो है कोरिलेट करके याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें दोस्तों इजराइल। जब यहाँ से देखिए दोस्तों हमने बताया बगदाद, तो जब एक याद आपको हो जाएगा, जहाँ दो कंफ्यूजन होता है, अगर आपको एक याद है तो एक तो ऑटोमेटिक आपको याद हो ही जाएगा। अब इजराइल की बात करें हम लोग तो जेरूसलम जो है इसकी राजधानी है और न्यू शेकेल, यहाँ से इसको दोस्तों याद रखा जाता है। न्यू शेकेल यह इंपॉर्टेंट है, इजराइल की मुद्रा आपसे पूछा जा सकता है न्यू शेकेल के रूप में। जेरूसलम सबको याद रहता है, यहाँ से न्यू शेकेल को याद रखना है। जापान की बात करें दोस्तों तो टोक्यो इसकी राजधानी है और एन जो है इसकी मुद्रा है, एन इसकी मुद्रा है। आपको ऑप्शन में दोस्तों युआन भी मिलेगा, युआन, तो युआन नहीं मारना है हम लोग को, एन जो है याद रखना है। जापान की मुद्रा एन के रूप में हम लोग याद रखना है। लेबनान की बात करें दोस्तों तो बेरूत, लेबनान का बेरूत और लेबनीज पाउंड। दोस्तों हमने ऐसा इसलिए बताते हैं ना, यह जो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो ऐसा ही ऑप्शन में दिया जाता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आप गलत मारे तो आपको ऐसा ऑप्शन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी सेट कर दिया जाता है। ऑप्शन भी एग्जामिनर एकदम जो है दोस्तों सोच समझ के एग्जामिनर सोच सेट करता है ऑप्शन को। अगर आपसे इजी क्वेश्चन भी दिया जाए तो आपको ऑप्शन ऐसा ट्विस्ट करके सेट कर दिया जाए कि आपको एग्जामिनर का मेन, देखिए पहले क्या होता था कि आपको सिलेक्शन की दृष्टि से एग्जाम लिया जाता था, अब क्या होता है कि आपको रिजेक्शन के दृष्टिकोण से एग्जाम लिया जाता है। तो आप कहाँ गलती करेंगे, स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, यह एग्जामिनर को थोड़ा पता रहता है और वैसा ही ऑप्शन जो है सेट किया जाता है, तो ताकि आप इजी क्वेश्चन को गलत करें और आप एग्जाम के दौर से जो है बाहर हो जाए। तो इस सब ऑप्शन को भी इसी तरह से सजाया जाता है, इसलिए हमको याद रहता है, क्योंकि हम देखते हैं अधिकांश एग्जाम में तो वो ऐसा ऑप्शन सेट किया जाता है। इसीलिए जो है हम आपको ऑप्शन भी साथ साथ में बता देते हैं कि कौन ऑप्शन रहता है साथ में, और उसको हम लोग को ध्यान रखना है, वह नहीं मारना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए वैसा ऑप्शन दिया जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम आपको इंडिकेट कर देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं लेबनान की। तो लेबनान की राजधानी यहाँ से बेरूत हो जाएगा और लेबनीज पाउंड इसकी मुद्रा हो जाएगा। और दोस्तों जैसे हम बताएं ऑप्शन को किस तरह से सेट किया जाता है, उसी तरह से जो है रात में 9 PM में जो हमारा क्विज चल रहा है उसको ठीक उसी बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ऑप्शन सेट किया जाता है और उसी तरह एकदम 100% दोस्तों हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है आपको सेट किया था। जो भी लोग अगर मान लीजिए कि अभी तक भी नहीं जुड़े हैं क्यूज ग्रुप से, आवर स्टडी क्यूज ग्रुप से, मतलब क्यूज जो चलता है डेली टारगेट के रूप में, तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं वो अभी भी जुड़ जाइए, अभी भी कोई देरी नहीं हुआ है। अभी नया तरीका से आपको मेडिवल हिस्ट्री, केमिस्ट्री और आपको पॉलिटिक देखने को मिलेगा, एकदम नए तरह से शुरू हो रहा है। अभी तक हम लोग का 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी एंशिएंट, इंडियन ज्योग्राफी और आपको फिजिक्स जो है खत्म आज हो जाएगा। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों
हम लोग जो है देखते हैं आगे, हम लोग देखेंगे दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया सियोल इसकी राजधानी है दोस्तों। यह याद रखा जाता है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को, क्योंकि हमेशा कितना बार जो है एग्जाम में यह पूछा गया है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी को भी याद रखा जाता है सियोल के रूप में, और वान जो है इसकी मुद्रा हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान के रूप में याद रखा जाता है। और उसके बाद आपको वियतनाम की बात करें तो वियतनाम हनोई इसकी राजधानी और डांग जो है इसकी मुद्रा हो जाएगा। वियतनाम ध्यान रखना है, हनोई और डांग यहाँ पे है वान, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के साथ इसकी मुद्रा वान है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों अमेरिका के। अमेरिका की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और डॉलर जो है इसका मुद्रा है। ब्रिटेन की बात करें दोस्तों तो लंदन और पाउंड स्टर्लिंग जो है आपको ध्यान में रखना है। यह जो है दोस्तों 2 बार एग्जाम में, बिहार तरह के एग्जाम में पूछा गया है। यह सीधा तरीका से नहीं पूछा गया है, यह जो है पूछा गया है कि कौन सा आपको मुद्रा दे दिया गया है ऑप्शन में, और आपसे पूछा गया है कि किसका वैल्यू ज्यादा है, ऐसा करके जो है पूछा गया है। तो इसको ध्यान में रखना है, ब्रिटेन के पाउंड स्टर्लिंग को। उसको नॉर्वे की राजधानी की बात करें हम लोग तो ओस्ले इसकी राजधानी है, और नॉर्वेजियन डॉलर जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों राजधानी और मुद्रा को देख लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं आपको संसद, चूंकि दोस्तों 1 से 2 बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो हम लोग जो है इसकी संसद की चर्चा एक नजर में करेंगे। चूंकि एक साथ अगर करते हैं इसके साथ तो हौच पौच हो जाता और याद में कठिनाई होती। तो हम लोग को ध्यान रखना है, भारत की संसद की बात करें तो पार्लियामेंट हम लोग सब कोई कुछ जान रहे हैं कि भारत की संसद के रूप में दोस्तों पार्लियामेंट को हम लोग को याद रखना है। फिर बांग्लादेश की बात करें हम लोग, बांग्लादेश की संसद की बात करें तो जातीय संसद जो है इसको बोला जाता है। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद बोला जाता है। अफगानिस्तान के संसद को शोरा संसद। दोस्तों जो भी हम लोग का आस पड़ोस का पड़ोसी देश है उसको तो कम से कम सबको याद रखना ही है। बाद बाकी हम लोग देखेंगे कि आगे किसको किसको छोड़ना भी है। तो भारत का सबको को याद है, बांग्लादेश को याद रखिए जातीय संसद के रूप में, और अफगानिस्तान का शोरा के रूप में याद रखिए। भूटान का जो है दोस्तों जिस तरह से मुद्रा इंपॉर्टेंट है उस तरह से इसको भी ध्यान में रहिए। तो तोस्गंडू तोंसगंडू जो है इसकी संसद है भूटान का। उसका पाकिस्तान का जो याद रखिए नेशनल असेंबली के रूप में इसको इसके संसद को जाना जाता है। पाकिस्तान के संसद को दोस्तों नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता है। उसके बाद श्रीलंका की बात करें दोस्तों, जिस तरह से अपना पार्लियामेंट है उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका का भी पार्लियामेंट के रूप में जाना जाता है। तो यानी कि अपना देश और श्रीलंका का संसद जो है एक ही नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट। उसके बाद नेपाल का तो दोस्तों अभी याद ही रखिए नेपाल का, चूंकि नेपाल का पता है कि बहुत दंगा हुआ है। तो राष्ट्रीय पंचायत, जो कि हम लोग पंचायत समिति हम लोग का होता है, या वही जो है यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत के रूप में याद रखना है नेपाल के संसद को। उसके बाद म्यांमार का याद रखिए पिथु हलुतो। देखिए यहाँ पे म्यांमार की बात करें हम लोग तो म्यांमार की बात करें तो पिथु हलुतो जो है इसकी क्या हो जाएगी, संसद हो जाएगी। उसके चीन का याद रखिए दोस्तों, चीन का जो संसद है पीपुल्स कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। पीपुल्स कांग्रेस के रूप में जो है इसको जाना जाता है चीन के संसद को। मालदीव की बात करें तो मालदीव का मजलिस सबको याद ही होगा। और रूस की बात करें दोस्तों पीपुल कांग्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, चीन और रूस की बात करें हम लोग तो पीपुल कांग्रेस तो याद करने की दृष्टि से आसान हो गया, क्योंकि 2 देश का एक ही नाम है पीपुल्स कांग्रेस। और पीपुल्स कांग्रेस जो कि चीन और रूस, हम लोग देश से ऊपर वाले जो देश हैं चीन और रूस दोनों का जो है पीपुल्स कांग्रेस है। और पार्लियामेंट हम लोग देख लिए, जैसे अपना देश भारत का पार्लियामेंट है उसी तरह जो है श्रीलंका का भी पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे देख लिए चीन और रूस का हम लोग याद रखिए कौन हो जाएगा, पीपुल्स कांग्रेस। और जिस तरह हम लोग नेपाल की बात किए तो राष्ट्रीय पंचायत के रूप में हम लोग को याद रखना है। सऊदी अरब की बात करते हैं हम यहाँ पे, सऊदी अरब की तो मजलिस अल शुरा की बात करें, सऊदी अरब का यह पार्लियामेंट है यानी कि संसद है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया का भी पार्लियामेंट है। जिस तरह से अपना देश श्रीलंका का और यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी एक साथ जुड़ जा रहा है, तो इसके संसद को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। उसके बाद अर्जेंटीना की बात करें दोस्तों नेशनल कांग्रेस। जिस तरह से दोस्तों नेशनल पीपुल्स जो है हम लोग देखें नेशनल पीपुल्स के रूप में, नेशनल असेंबली के रूप में इसको देखें पाकिस्तान को, उसी तरह से जो है हम लोग को अर्जेंटीना को जो है दोस्तों नेशनल कांग्रेस के रूप में याद रखेंगे। उसके बाद यूक्रेन का दोस्तों, यूक्रेन का कोई यहाँ पे नहीं है उल्लेख। उसके बाद इंडोनेशिया का भी संसद का कोई उल्लेख नहीं है। तो ब्राजील की बात करें हम लोग तो नेशनल कांग्रेस। फिर से देख लीजिए, अर्जेंटीना और ब्राजील की बात करें यहाँ पे तो दोनों का जो है नेशनल कांग्रेस है। और जिस तरह हमने पार्लियामेंट श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और उसी तरह से कनाडा को भी हम लोग याद रखेंगे पार्लियामेंट के रूप में। उसके बाद मॉरिशस की बात करें दोस्तों तो नेशनल असेंबली है। क्यूबा की बात करें पीपुल्स पावर। उसके बाद जो है इटली को याद रखिए पार्लियामेंट। जो भी अपना देश का है वह भी ध्यान रखना है, पार्लियामेंट। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किसका जो है पार्लियामेंट संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है। आपको दे देगा ऑस्ट्रेलिया, इटली, श्रीलंका और एक दे देगा आपको पाकिस्तान। तो आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क के रूप में दोस्तों फॉक कैंटिंग को याद रखना है, फॉल कैंटिंग को।
डेनमार्क के रूप में फॉल कैंटिंग को जो है दोस्तों याद रखना है हम लोग को। उसके बाद मिस्र की बात करें तो पीपुल्स असेंबली है पाकिस्तान की तरह। पीपुल्स असेंबली को जिस तरह पाकिस्तान का है उसी तरह जो है यहाँ पे फ्रांस का भी है। उसके बाद आपको देख जर्मनी, जर्मनी का बुडापेस्ट याद रखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है एक बार पूछा गया है एग्जाम में। जर्मनी और जापान का जो है दोस्तों पूछ लिया गया है। तो ईरान की बात करें हम लोग तो मजलिस याद ही होगा, सबको मजलिस याद रहता है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान पर है, ऊपर से मिस्र पर है, और यहाँ पे फ्रांस भी पढ़ लिया, और फ्रांस के साथ साथ जो है इराक भी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद जापान की बात करें, टोक्यो, जापान के हमने बताया कि जापान, और दोस्तों जापान का डाइट हो जाएगा जापान, और जापान के साथ साथ दोस्तों एक हमने बताया बुडापेस्ट जर्मनी, तो याद रखिए जर्मनी को जो है बुडापेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा डाइट, जापान का डाइट जो है इसको याद रखा जाता है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है संसद के रूप में। उसके बाद हम बात करते हैं लेबनान की। लेबनान की हो जाएगा, लेबनान देखिए नेशनल असेंबली पाकिस्तान की तरह। दक्षिण कोरिया की बात करें तो नेशनल असेंबली इसी की तरह, यानी कि लेबनान, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया और वियतनाम की बात करें तो तीनों का जो है दोस्तों नेशनल असेंबली हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका की बात करें, सबको को पता होगा, कांग्रेस। इस तरह से पंचायत कांग्रेस जो है, पंचायत कांग्रेस किसका है, पंचायत वाला जो है नेपाल का है। उस तरह अमेरिका का केवल कांग्रेस है। कांग्रेस हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना भी है, जो कि बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखिए। अमेरिका का जो है पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोला जाता है। ब्रिटेन को पार्लियामेंट बोला जाता है, और नॉर्वे का जो है दोस्तों स्टॉर्टिक बोला जाता है, नॉर्वे का स्टॉर्टिक बोला जाता है। तो हम लोग जो है यह जो है पुराना डाटा क्या है, मतलब इस फैक्ट के रूप में, विविध के रूप में हम लोग देख लिए। जितना इंपॉर्टेंट यहाँ के करंट के रूप से है उससे कहीं ज्यादा दोस्तों हमने अभी जो पढ़ा वह इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं उसको अब हम लोग जो है थोड़ा सा इग्नोर करके जो मेन इंपॉर्टेंट होगा उस पर जो है हम लोग फोकस करेंगे और उसको देखेंगे। तो आइए यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी देखेंगे। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, चूंकि यह जूम नहीं, ज़्यादा जूम होगा तो वह कट जाएगा। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग भारत के बारे में। भारत को तो सबको याद होगा, इसमें बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कहिए या फिर जो कहिए, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी राष्ट्रपति भारत का द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी, और यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन अगर बनता है तो वह कितने क्रम के हैं, तो दोनों के दोनों जो है दोस्तों 15वें नंबर के राष्ट्रपति और 15वें नंबर के जो है प्रधानमंत्री हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से। आगे हम बात करें दोस्तों बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हम लोग ये सब पढ़ लिए। यहाँ पे मेन हम लोग को राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बारे में जो है चर्चा करना है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रपति अभी कौन है, तो याद रखना, क्योंकि बांग्लादेश भी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि उसके बाद हम यहाँ पे देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रपति की बात करें तो शहाबुद्दीन चुप्पू को जो है दोस्तों याद रखना है। मोहम्मद यूनुस जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनुस की बात करें दोस्तों यह प्रधानमंत्री, और शहाबुद्दीन चुप्पू। तो हम लोग कोड भाषा में दोस्तों देखिए, जब जिसका ज्यादा लंबा नाम रहता है ना उसको ऐसे पूरा नाम के साथ याद मत रखिए, उसमें कोई एक वर्ड को पकड़िए कोड के रूप में और उसको याद अगर हमको याद रखना होगा तो यहाँ से हम क्या याद रखेंगे, चुप्पू को याद रखेंगे। चुप्पू चूंकि सबके साथ थोड़ी नहीं नाम के साथ लगता है, तो आपको ऑप्शन में सब नहीं फंसाया जाएगा। चुप्पू, शहाबुद्दीन चुप्पू याद रखेंगे हम लोग। यहाँ पे यूनिस को याद रख सकते हैं, मोहम्मद यूनुस को जो है दोस्तों याद रखें। यहाँ से चुप्पू को याद रखेंगे, शहाबुद्दीन चुप्पू के रूप में बांग्लादेश को याद रखेंगे। अफगानिस्तान की बात करें दोस्तों तो अफगानिस्तान के, अब देखिए इतना लंबा याद करना मुश्किल है कि नहीं, अब इसको याद रखेगा तो आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि सबको याद रखना है। हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद, तो हम लोग इतना याद नहीं रखेंगे, बहुत याद रखेंगे तो अब्दुल अखुंद को याद रख लें, अब्दुल अखुंद या बरादर, ये देखिए बरोदर के रूप में याद रखिए, बरादर अखुंद जो है इसके राष्ट्रपति किसका, अफगानिस्तान को, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे अखुंद को। उसके बाद मुल्ला हसन अखुंद, देखिए इसका नाम से भी टाइटल है, तो यहाँ पे बरादर अखुंद याद रखिए और यहाँ पे हसन अखुंद याद रखिए, अफगानिस्तान की बात करेगा तो। उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के, भूटान की बात करते हैं। अभी अफगानिस्तान देखें, उसके बाद भूटान की बात करें हम लोग, जिसमें खेसर, देखिए जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, तो यहाँ पे हम लोग भूटान के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पे वांगचुक को याद रखेंगे। यह सब उतना नहीं याद रखेंगे, क्योंकि सबको याद नहीं किया जाता है और उतना याद भी नहीं होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो भूटान की अगर बात करें राष्ट्रपति के रूप में तो वांगचुक को याद रखिए। उसके बाद हम लोग बात करें सेरिंग टोब्गे की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएगा। भूटान की अगर राष्ट्रपति के तो वांगचुक, सेरिंग टोब्गे जो है यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान का सबको याद ही होना चाहिए, आसिफ अली जरदारी को याद रखिए, आसिफ अली जरदारी, तो अली जरदारी याद रखिए। यहाँ से अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहिब शहबाज आरिफ और अली जरदारी को जो है दोस्तों याद रखिए।
क्योंकि यह पूछ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग का अटैक हुआ था, तो ध्यान में रखना है। पाकिस्तान के रूप में अली जरदारी राष्ट्रपति और शहबाज शरीफ जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएगा। उसके बाद श्रीलंका की बात करें दोस्तों, श्रीलंका की बात करें हम लोग उसके बाद, तो देखिए अनुराग कुमार दिसानायक, तो यहाँ पे दिसानायक को याद रखिए, अनुराग कुमार दिसानायक। और यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री के, तो हरिनी अमर सूर्या है, हरिनी अमर सूर्या। अगर पूरा याद नहीं, मान लीजिए पूरा याद यहाँ पे नहीं रहता है हरिनी अमर सूर्या को, तो हिरनी अमर सूर्या याद रखिए, ऑप्शन में आपको वहाँ मिलेगा, आप सही करके आएंगे। हम लोग को किसी भी तरह याद कर लेना है, एग्जाम में सही करने से मतलब है, चाहे हम लोग किसी कोई भी कोड को, कोई भी भाषा में किसी भी तोड़ तोड़ शब्द को, तोड़ मरोड़ को, बस आप लोग को ध्यान में रख लेना है, याद कर लेना है कोड के रूप में, क्योंकि करेंट को ज्यादा कंठस्थ याद नहीं किया जाता है, बस ऐसा याद किया जाता है कि आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप सही कर लें। तो हम लोग को तोड़ मरोड़ के, जैसे अब यहाँ पे हरिणी है, हम लोग को मान लीजिए हरिणी याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसकी जगह पे हम हिरनी याद रखेंगे, क्योंकि हिरन को सब कोई जानता है, सब याद रहता है, या मतलब भाषा आसान है, तो हिरनी अमर सूर्या को याद रखेंगे। तो आपको याद रखना चाहिए। अगर श्रीलंका की बात करें आपसे, तो हिरनी हिरनी अमर सूर्या, इसे हरिणी अमर सूर्या है, लेकिन ध्यान में रखिए अमर सूर्या को भी आप याद रख सकते हैं। दिशानायक राष्ट्रपति श्रीलंका का, और अमर सूर्या जो है इसके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नेपाल की बात करें दोस्तों, हमने पहले भी बताया, आपको अभी अभी बताया हूँ कि अगर इसको नेपाल का देखा जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा नेपाल का, क्योंकि यहाँ पे अभी बड़े बड़े नेता का जो है दोस्तों वो हो गया था, पूरा घर उर जला दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल की बात करें तो यह राष्ट्रपति है कहाँ के, तो नेपाल के। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, यह ध्यान नहीं एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा संभावना है, 99% संभावना है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि यह बहुत ही चर्चा में रहा है। तो रामचंद्र पौडेल की बात करें तो नेपाल की राष्ट्रपति, और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो सुशीला कार्की, सुशीला कार्की की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएगा नेपाल के। तो रामचंद्र पौडेल पौडेल और यहाँ पे सुशीला गार्गी को जो है दोस्तों याद रखेंगे नेपाल के रूप में। सुशीला गार्गी प्रधानमंत्री और रामचंद्र पौडेल जो है राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएंगे। म्यांमार की बात करें दोस्तों, म्यांमार की, तो यहाँ पे देखिए म्यांमार की बात करें हम लोग तो मीन आंग हलाइंग हो जाएगा। तो दोस्तों वह यह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम लोग मीन आंग हलाइंग को जो है म्यांमार के रूप में राष्ट्रपति के याद रखेंगे। चीन के शी जिनपिंग बहुत दिन से है पद पे बैठे हुए, तो सबको पता होगा। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ली कियांग, दोस्तों यहाँ ज्यादातर राष्ट्रपति पूछा जाता है, तो चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ली कियांग प्रधानमंत्री के रूप में चीन को याद रखेंगे। उसके बाद मालदीव की बात करें दोस्तों, मोइजू, नाम से स्पष्ट है, इसको याद करने में आसान है, मालदीव मोइजू, मालदीव मोइजू, मोहम्मद मोइजू याद रखिए राष्ट्रपति के रूप में। रूस की बात करें दोस्तों, तो रूस और यूक्रेन में अभी युद्ध हुआ था, तो हम लोग को याद रखना है, कहीं पूछ भी सकता है आपसे, तो व्लादिमीर पुतिन सबको याद भी होगा। तो और इसके प्रधानमंत्री जो है मिखाइल मिखाइल मिशुस्तिन है, मिशुस्तिन जो है इसकी प्रधानमंत्री है रूस की। और यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन को, जो कि राष्ट्रपति है रूस की। उसके बाद सऊदी अरब की बात करें, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, यह सऊदी अरब की है, तो देखिए सऊदी अरब से सऊद सऊद है, तो इसको याद रखिए, याद रखने में आसान है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मोहम्मद बिन सलमान को याद रखिए, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में यह याद रखा जाता है, थोड़ा यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की आपसे, तो यह ऑस्ट्रेलिया का यह पुराना डाटा है, और मतलब पूछा भी गया है, और यह अभी तक जो है पद पे है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री की बात करें तो एंथनी अल्बनीज, यह एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। एंथनी अल्बनीज को जो है दोस्तों याद रखें हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करें अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ पे जेवियर माइली को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करें दोस्तों अर्जेंटीना के बाद यूक्रेन की, तो दोस्तों जिस तरह से रूस फेमस है उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको यूक्रेन भी हो जाएगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जो है दोस्तों यह युद्ध हुआ था। तो यूक्रेन के हम लोग बात करेंगे तो व्लादिमीर जेलेंस्की, वहां पे पुतिन था, रूस का जो है पुतिन था, और यहाँ पे बात करें हम लोग तो जेलेंस्की हो जाएगा किसका, यूक्रेन के, व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति। और यूलिया, यहाँ पे देखिए यूलिया स्वीडन को जो है इसका यहाँ के प्रधानमंत्री, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में याद रखना है। उसके बाद इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया हमने बताया इंडोनेशिया बहुत फेमस है, और यहाँ से हम लोग को यह तो याद ही होना चाहिए, प्रबोवो सुबियांतो, चूंकि यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग के मुख्य अतिथि के रूप में यह भारत आए थे, प्रबंतो सुबियांतो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कि हम लोग इंडोनेशिया आपको बताएं कि यह प्रबोवो सुबियांतो को याद रखिए, यह एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, और अभी आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो कि 76वां गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें जो है दोस्तों यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में
आए आए थे। दोस्तों हम लोग का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में एक विचारधारा बना हुआ है, अभी तक परंपरा बना हुआ है कि लगभग लगभग हर प्रत्येक गणतंत्र दिवस में किसी न किसी देश से कोई मुख्य अतिथि हमारे यहाँ आते हैं। कुछ बीच में गैप हुआ कोरोना काल में, उस टाइम नहीं आए थे 1-2 साल, बाद बाकी फिर से परंपरा वह जारी है। तो हम लोग को याद रखना है रोबोगो सुबियांतो के रूप में। आगे हम बात करें ब्राज़ील की। ब्राज़ील के दोस्तों बात करें तो इसकी राष्ट्रपति के लुला दा सिल्वा, को याद लुइस इनाल, दोस्तों सबको इतना लंबा याद नहीं करना है, इसलिए हम लोग कोड वर्ड को पकड़ते हैं। यहाँ पे याद रखिए लुला दा सिल्वा। अगर आपसे कभी पूछा जाए ब्राज़ील की राष्ट्रपति तो लुला दा सिल्वा को याद रखिए। उसके बाद है दोस्तों कनाडा। कनाडा की बात करें तो चार्ल्स तृतीय यहाँ के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष हो जाएगा, और मार्क कार्नी जो है कनाडा का, मार्क कार्नी प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो यहाँ से मार्क कार्नी को ध्यान रखिए। उसके मॉरिशस की बात करें दोस्तों, पृथ्वीराज सिंह। मॉरिशस की हम बात करें यहाँ पे तो पृथ्वीराज सिंह यहाँ के राष्ट्रपति, और नवीन राम गुलाम जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएगा। नवीन राम गुलाम और पृथ्वीराज सिंह मॉरिशस की। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिए, याद करने में आसान भी है। क्यूबा की बात करें हम, क्यूबा की बात करें आपसे तो केनेल। देखिए मिगेल डियाज केनेल जो है क्यूबा के राष्ट्रपति है, और मैनुअल मोरेरो क्रूज जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इटली की बात करें दोस्तों, इटली के तो हम लोग देखें इटली के तो सर्जियो मेत्रेला, और जॉर्जिया यहाँ से आपको राष्ट्रपति हो जाएगा सर्जियो मेत्रेला, और इम्पोर्टेंट यहाँ से जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी यहाँ लेडीज है, और प्रथम शायद आप लोग देख लीजिएगा, प्रथम जो है या प्रधानमंत्री बनी है महिला के रूप में इटली की। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की बात करें तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक, यह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मिस्र की बात करें दोस्तों, अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के आपको राष्ट्रपति को याद रखना है अब्देल फतेह अल सीसी के रूप में, और मुस्तफा मदबौली जो है यहाँ के प्रधानमंत्री। स्वीडन की बात करें दोस्तों, स्वीडन यहाँ के प्रधानमंत्री है स्वीडन क्रिस्टर्सन, तो यह उल्फ क्रिस्टर्सन यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे। उसके बाद फ्रांस की बात करें, फ्रांस की पेरिस, और यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन को याद रखा जाता है फ्रांस का, और यहाँ पे फ्रेंकोइस जो है फ्रेंकोइस बायरूज को याद रखना है। उसका जर्मनी की बात करें दोस्तों, जर्मनी का बुडापेस्ट राजधानी है, और यहाँ पे देखिए फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर यहाँ के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष है जर्मनी का, और फ्रेडरिक मर्ज जो है दोस्तों, फ्रेडरिक मर्ज, यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जर्मनी के बाद ईरान की बात करें तो ईरान के अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात करें तो मसूद पेजेस्कियान यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में इसको याद रखा जाता है। इराक की बात करें दोस्तों, इराक की तो यहाँ पे देखिए अब्दुल लतीफ राशिद, यह याद नहीं होगा और सब याद रखा जाता है अब्दुल लतीफ राशिद। उसका मुस्तफा अल कामेदी को याद रखना है। इसाक हरगोज जो है इजराइल के राष्ट्रपति है इसाक हरगोज, और उतना ही इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में, चूंकि यह फेमस है और पूछ लिया गया है। जापान की दोस्तों बात करें तो सेगेरू जापान की अगर प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो सेगेरू इसीबा को याद रखना है। उसके बाद हम लोग को लेबनान की बात उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जोसेफ ऑन और नवाब सलाम को याद रखना है। दक्षिण कोरिया की बात करें दोस्तों तो यू सुक योल और हॉन डुक सू को याद रखना है। वियतनाम, अमेरिका के यहाँ पे याद रखिए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सबको याद ही होगा राष्ट्राध्यक्ष के रूप में। ब्रिटेन को भी याद रखिए, प्रिंस चार्ल्स तृतीय, ब्रिटेन का जो है प्रिंस चार्ल्स तृतीय, और यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएगा सर कीर स्टामर। उसके बाद नॉर्वे की बात करें दोस्तों, नॉर्वे की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हेराल्ड भी है, और जोनास गहर स्टोर है। तो दोस्तों यह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट था उस पर हमने चर्चा किया, क्योंकि यह पेज में ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे हर दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछा जाए तो यहाँ से आपको मुद्रा भी पूछ सकता है, राजधानी भी पूछ सकता है, और यहाँ पे संसद से भी आपसे पूछ लिया जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष से भी पूछा जाता है, और यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री से भी पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में हमने बताया कि किसमें कौन इंपॉर्टेंट है, को इसको याद रखना है। तो ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हम ज्यादा कोई इग्नोर नहीं किए हैं। इसको आप लोग वीडियो एक बार देख लिए, एक बार खुद से जो है 2 बार रीडिंग मार लीजिए, एक बार अभी मार लीजिए, 2 बार, 1-2 बार अभी रीडिंग मार लीजिए, और एक बार रात में रीडिंग मार लीजिए। दोस्तों यह आपको मतलब इतना माइंड में सेट हो जाएगा कि आपको अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो आप सही बना लेंगे, और एग्जाम में आप सही करके आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा से और बारीकी तरीका से हमने समझाया है, और हमको उम्मीद है कि आपको लगभग माइंड में सेट हो गया होगा, और 1-2 बार रीडिंग करेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा, आप लोगों को समझाने का तरीका कैसा है, क्या है।
तो जो भी हम लोग को टेलीग्राम से मेरा टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट लिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। तो आइए और अपने तैयारी को बूस्टअप कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।